मेरा नाम रूही है। मैं मेरे पति के साथ एक छोटे से गांव में रहती हूँ। हमारा गुजारा अच्छे से खेती हो जाता है। मैं मेरे पति की खेती में मदद भी करती हूँ। हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और लड़की। हम भले ही अमीर नहीं हैं, लेकिन घर में सुख शांति का होना ही सबसे बड़ी थी। बात है, हमारा गांव छोटा है, तो हमें खेती का सामान और चीजों के लिए पास के शहर जाना होता है। जो चीजें पास के शहर में नहीं मिलती, तो फिर उसके लिए बड़े शहर जाना होता है। मेरे पतिराज सोच रहे हैं कि अब वो एक नया ट्रैक्टर ले। मेरा भी अक्सर पास के शहर में आना जाना लगा रहता है, कभी घर के काम से तो कभी खेती और दूसरे कामों थे की वजह से मैं औसतन 7 दिन में एक बार शहर चली ही जाती हूँ। मैं जब भी शहर जाती हूँ, मैं वहां मंदिर के बाहर बूढ़े भिखारी बाबा से मिलती हूँ। करीब 1 साल पहले ही वो वहां यहाँ आए हैं। मैं भी उन्हें 1 साल से देख रही हूँ। मुझे याद है, जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो वह काफी दुखी थे। मैंने उन्हें पैसे दिए, लेकिन उन्होंने नहीं लिए। फिर अगली बार जब मैं गई तो मैंने उन्हें घर के बनाए पकवान दिए। वह देखकर वह खुश हुए और बड़े चाव से खाए। तब से यह सिलसिला शुरू हो गया। मेरा जब शहर जाना होता, मैं उनके लिए जो भी घर में बनाया होता लेकर जाती। वह मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं। इन्हें सालों में उन्होंने मुझसे बहुत बातें की। मेरा घर गांव कहाँ है यह भी उन्हें पता है। मेरे पति नया ट्रैक्टर लेने बड़े शहर गए थे। मैं घर में, मैं अकेली थी। वह करीब 3 से 4 दिन के बाद आने वाले थे। वह जिस दिन गए, उसी शाम मुझे मेरे घर के बाहर वह बूढ़े बाबा दिखाई दिए। सारा दिन मैं खेतों पर थी, इसलिए मुझे पता बाकी नहीं चला। जब मैं शाम को आई तो मेरे घर के सामने वाले पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्हें यहाँ देखकर मुझे अचंभा हुआ, क्योंकि साल में कभी भी वह आए नहीं थे। मैंने उनसे पूछा कि बाबा, आप यहाँ कैसे? वो बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए आया हूँ। मैंने उस समय उनकी बात को हल्के में लिया और सबसे पहले उनके लिए कुछ खाने को घर से ले आई। हालांकि वो इतनी दूर से नहीं आए थे, लेकिन एक बुजुर्ग इंसान को थकावट ज्यादा होती है। कुछ खाने के बाद वह फिर बोले कि तुम्हें मेरे साथ कहीं चलाना होगा। मैंने पूछा, कहाँ? वो बोले कि पास है, सुबह निकलेंगे तो शाम के पहले आ जाएंगे। तुम्हारे गांव से बस का साधन भी मिल जाएगा। मैंने बोला, आप कहाँ जाने को बोल रहे हैं? बताइए। तो वो बोले कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, बस तुम मेरे साथ ही चलो। मैंने कहा कि मेरे पति नहीं हैं, वह बाहर गए हैं ट्रैक्टर लाने के लिए। वह मुझे बीच में ही टोक हुए। कहते हैं कि मुझे पता है, तुमने ही मुझे बताया था कि 3 से 4 दिन बाहर रहने वाले हैं, इसलिए मैं अभी आया हूँ। मुझे उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। एक पल के लिए मुझे यह भी लग रहा था कि शायद इनकी उम्र की वजह से आज कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप अभी आराम कर लें, हम सुबह चलते हैं। वो घर के बाहर वहीं पेड़ के नीचे ही सो गए। मैंने उस समय उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। मैं सोच रही थी कि शायद वह सुबह होते ही मुझे दिखाई नहीं दे, वही शहर के मंदिर वो वापस लौट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुबह जल्दी ही वह मेरे घर का दरवाजा था, घटघटाने लगे। मैंने दरवाजा खोला। सुबह के 5 बज रहे थे। दरवाजे खाल ही कहने लगे कि चलो, रूही चलना नहीं है। अब मैंने उनसे पूछा, आप क्या बोल रहे हैं? कहाँ जाना है? आज आपको क्या हो गया है? हालांकि कि मैं उन्हें पिछले 1 साल से जानती थी, लेकिन आज वह कुछ बदली बदली बातें कर रहे थे। वह बोले कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैंने कहाँ जाना? आप बताओ, मेरे पति नहीं हैं। वह सुबह जब बाबा ने कहा कि अभी ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं समझ नहीं पाई थी कि यह दिन मेरे लिए एक असाधारण अनुभव लेकर आएगा। उन्होंने भरोसे के साथ कहा कि अगर हम सुबह 8 बजे निकलें तो शाम 5 बजे तक लौट आएंगे। हालांकि उनके साथ जाने में मुझे थोड़ी झिझक जरूर हो रही थी। उन्हें जानने के बावजूद उनके बारे में मेरी जानकारी बहुत सीमित थी। फिर भी उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे भरोसा करने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे गांव से एक बस जाती थी जो करीब 40 किलोमीटर दूर एक गांव तक पहुंचाती थी। सफर की शुरुआत आसान और साधारण थी। बस में बैठकर मैं सोच रही थी कि बाबा आखिर मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। करीब 11 बजे जब हम एक छोटे से गांव पहुंचे और उतर गए तो बाबा ने मुझसे कहा, चलो मेरे पीछे आओ। वह धीमे चल रहे थे, लेकिन उनके कदम स्थिर थे। गांव के बाहर एक सुनसान रास्ता शुरू हुआ और मैं थोड़ा सतर्क हो गई। आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने पूछा। थोड़ा और चलो, बाबा ने जवाब दिया। उनका जवाब अस्पष्ट था, लेकिन उनकी आवाज में अजीब सा विश्वास था। करीब आधे घंटे बाद हम एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंचे। वह झोपड़ी बाहर से झरझर हालत में दिख रही थी। बाबा के पास उसकी चाबी थी और उन्होंने दरवाजा खोला। झोपड़ी के भीतर
सिर्फ पत्थरों का ढेर था। उन्होंने कहा, इस बड़े पत्थर को हटाओ। थोड़ी मेहनत के बाद पत्थर हट गया। उन्होंने वहां खुदाई शुरू की। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहे थे। धीरे धीरे खुदाई करते हुए उन्होंने जमीन के नीचे से एक बड़ा संदूक निकाला। जब उन्होंने उसकी चाबी से संदूक खोला तो मैं हैरान रह गई। वह संदूक सोने चांदी और नोटों से भरा हुआ था। यह क्या है बाबा, और किसका है? मैंने हतप्रभ होकर पूछा। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, यह मेरा है, अब यह तुम्हारा है। यह पहली बार था जब उन्होंने मुझे बेटी कहा। उनकी आवाज में सच्चाई और अपनापन था। उन्होंने अपनी कहानी बताई। यह संपत्ति उनके पुरखों की थी। जब उनका बेटा इस धन के बारे में जान गया तो उसने इसे पाने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने उसे मना कर दिया। इस पर उनके बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया। तुम में मुझे मेरी बेटी दिखती है। अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। यह सब तुम्हारा है, उन्होंने कहा। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उनकी कहानी को समझा, लेकिन तुरंत जवाब दिया, बाबा, यह धन मेरा नहीं हो सकता, यह आपका है। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि यह संपत्ति मेरे लिए जीवन बदल सकती है, लेकिन मैंने कहा, धन से जो शांति नहीं मिल सकती वह मेहनत से मिले, संतोष से जरूर मिलती है। यह पैसा आपके पास ही था, फिर भी आपको मंदिर के बाहर बैठना पड़ा। इसे मेरे पास रखने से कोई बदलाव नहीं होगा। मेरे जवाब ने उन्हें चौंका दिया। उनकी आंखों में हल्की नमी थी। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मैं इसे अपने बेटे को दे दूंगा। शायद मेरे कर्मों का यह हिसाब है। उस दिन मैं उनसे विदा लेकर लौट आई। मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। कुछ दिन बाद जब मैं फिर से शहर गई तो बाबा मंदिर के बाहर बैठे दिखे। वह मुझे देखकर मुस्कुराए। मैंने वो धन अपने बेटे को दे दिया। उन्होंने कहा, शायद यह सही था। मुझे अब शांति का अनुभव हो रहा है। मैंने बाबा को खुश देखा। उनका चेहरा अब हल्का और संतुष्ट था। वह दिन मुझे याद दिलाता है कि सच्चा सुख केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और सही कर्म में है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ साझा करें।